हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। पहले देख लेते हैं क्या क्या हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। हमने टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन पढ़ लिया था, उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी सोल्व कर लिए थे। ठीक है, टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जिसमें हमने पीक टाइम, राइज टाइम, डिले टाइम, मैक्सिमम पीक ओवरशूट, वो सभी टाइम की डेफिनेशन एंड उनसे रिलेटेड जो ग्राफ था वो ग्राफ देखा हमने, उनको समझने का ट्राई किया और उससे रिलेटेड फॉर्मूले देखे थे हमने। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो पहले वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगा एंड आई बटन में भी यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, आज का मेरा ये टॉपिक, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको, या एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिंप्लीफाई सॉल्विंग कैसे करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है अपना, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। कंसीडर ए यूनिटी फीडबैक। यूनिटी फीडबैक मतलब एच ऑफ एस अपने क्या गिवन है, 1 गिवन है। देन यहाँ पे चेक करना होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अपने क्या गिवन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो अपने क्या करना होगा, दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, पहले हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना होगा। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे। देन क्या फाइंड करना है अपने को, डिटरमाइन ऑल टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन। जो भी टाइम डोमेन जितने भी स्पेसिफिकेशन हमने 5 पढ़े थे, जिसमें क्या है, डिले टाइम, राइज टाइम, जो भी मैक्सिमम पीक ओवरशूट या पीक टाइम, ठीक है, वो सभी टाइम्स हमें पढ़ेंगे। सेटलिंग टाइम हुआ, ये 5 पॉइंट अपने की फाइंड करना है। लेकिन उससे पहले क्या फाइंड करना होगा, हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं लिखना। क्या अपने पास गिवन क्या है, पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्या ऐसे लिख देते हैं, फीडबैक। पहले क्या गिवन है, फीडबैक। क्या गिवन है, एच ऑफ एस। फीडबैक को एच ऑफ एस से डिनोट करते हैं एंड 1 गिवन है, फीडबैक हमें 1 गिवन है। एंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन OLTF क्या गिवन है हमें, हो रहा है जी ऑफ एस इज इक्वल टू 12 अपॉन एस प्लस 1 एंड एस प्लस 4। ठीक है, ये ओपन लूप गिवन है। अब फाइंड क्या करना है हमें, क्लोज लूप। जितने भी स्पेसिफिकेशन फाइंड करेंगे वो हमें क्लोज लूप या सेकंड ऑर्डर के लिए हम फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने के लिए क्या होगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना होगा। क्या होता है वो, जी ऑफ एस अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने का। पहले जी ऑफ एस का वैल्यू क्या है अपने पास, 12.s+1 देन s+4 डिवाइड बाई क्या है, 1 प्लस 12 अपॉन s+1 एंड s+4 इंटू 1 करेंगे। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1। अब करते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, सोल्विंग करने के बाद ऊपर क्या बन रहा है, 12 अपॉन s+1 देन s+4 एंड नीचे सिंप्लीफाई क्या क्या बना है अपने पास, s+1 इंटू s+4 प्लस 12 डिवाइड बाई s+1 एंड s+4। ठीक है, ये अपना कंप्लीट ब्रैकेट है, ये सोल्व। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं। क्या कैंसिल हो रहा है, इसका डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अपने पास सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिल रहा है, CLTF क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या मिल रहा है अपने पास, 12 अपॉन, अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा, एस स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, ठीक है, प्लस 5s प्लस 4 बचेगा यहाँ पे, 4 प्लस 12 क्या बना अपने पास, 16। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया डायरेक्ट। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करने के बाद अपने को अब सॉल्विंग का जो अपने को फाइंड करना था, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, अब इससे रिलेटेड हम जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो अब चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक बार फिर से, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा जो फाइंड हुआ था। ठीक है, क्या है अपने पास, 12 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 5 ऑफ एस प्लस 16। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अपना क्लोज लूप सिस्टम का जो फॉर्मूला है। क्या है अपने पास, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप क्या दिख रहा है, ओमेगा एन स्क्वायर यहाँ पे कितना, 12 के इक्वल है, और यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर किसके इक्वल है, 16 के। क्या ऐसा पॉसिबल है, यानी पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही वैल्यू की दो वैल्यू नहीं मिल सकती, एक ही एक टर्म की दो वैल्यू नहीं मिल सकती। इस
क्वेश्चन को लेने का फंडा यही था कि यही अगर प्रॉब्लम आ जाए आपको कि दोनों वैल्यू अलग अलग मिल रहे हैं तो आपको कंपेयर क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसी को ही कंपेयर करना होता है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द सिस्टम इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या देंगे, कंपेयर करते हैं अपन। क्या कंपेयर करते हैं, कंपेयर डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या आ जाएगा, कंपेयर करना है ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्या डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, ओमेगा एस स्क्वायर, किसके साथ करना है, विथ इसका डिनोमिनेटर क्या अपने पास, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने से जो वैल्यू आएगी क्या आएगा, ये सेकंड फर्स्ट वाला क्या है, ओमेगा एन स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ओमेगा एन स्क्वायर से ओमेगा एन स्क्वायर क्या बनेगा, यहाँ से ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल मिल रहा है अपने पास, डिनोमिनेटर कंपेयर करने के बाद 16 के इक्वल। तो यहाँ से ओमेगा एन क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या होता है, √16 मतलब 4 एंड यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, यूनिट इंपॉर्टेंट होती है। देन सेकंड क्या है, 2 जीटा ओमेगा एन किसके इक्वल है, एस वाले टर्म को कंपेयर करते हैं किसके इक्वल, यहाँ पे 5 के इक्वल गिवन है। ओमेगा एन हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो अब सॉल्विंग करते हैं जी। ओमेगा एन इज इक्वल सॉरी जीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ओमेगा एन फाइंड कर चुके हैं हम, ओमेगा 5 डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा एन। 2 इंटू ओमेगा एन का वैल्यू क्या था 4, क्या मिलेगा 5/4। तो सिंप्लीफाई किया क्या अपने पास 5/8। 5/8 क्या वैल्यू मिलता है 0.625। ये आप सिंप्लीफाई कैलसी में सोल्व कर सकते हैं। ये क्या फाइंड कर लिया हमने, डैम्पिंग फैक्टर। ये क्या अपने पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है अपने पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ये क्या है अपने पास डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है, दो टर्म हमने फाइंड कर लिया। अब ओमेगा एन एंड ओमेगा डैम्पिंग फैक्टर से रिलेटेड ये आपको सॉल्विंग करने में काम आएंगे। अब सबसे पहले अपने स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, वैल्यूज फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। पहला स्पेसिफिकेशन क्या होता है अपने पास, टाइम डिले, या डिले टाइम बोलो या टाइम डिले टाइम, तो डिनोट करते हैं टी डी से। एंड फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, 1 + 0.7 इंटू जीटा डिवाइड बाई ओमेगा एन। ठीक है, अपने पास जीटा का वैल्यू है, ओमेगा एन का वैल्यू है, तो सिंप्लीफाई क्या बनेगा अपने पास, टी डी इज इक्वल टू 1 + 0.7 इंटू ओमेगा एन का वैल्यू क्या है था हमारे पास 4, सॉरी जीटा है ना यहाँ पे 0.625 डिवाइड बाई 4। आई होप ये आपको क्लियर होगा कैसे हमने ये वैल्यूज पुटअप कर दिए यहाँ से। ठीक है, अब वैल्यूज पुटअप करना है और आपको क्या ध्यान रखना है, मैं हर क्वेश्चन में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने चैनल पे सभी में मैंने एक ये नोट लगाया लिखवाया है हर क्वेश्चन में, यूज कैल्सी। क्या नोट है, यूज कैल्सी इन रेडियन मोड। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपने कैल्सी को डिग्री मोड में यूज किया तो आपके आंसर्स वो गलत हो सकते हैं। ये मार्किंग अच्छे मार्क मिल सकते हैं इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाएंगे उससे आपको अच्छे से डायरेक्ट मार्क्स मिल सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद हुआ एंड आपको वैल्यू पुटअप करना आना चाहिए। कैल्सी को हमेशा रेडियन में ही यूज करना है। ठीक है, अब रेडियन में सॉल्विंग करेंगे, सिंप्लीफाई कैलकुलेशन होगा, क्या आएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ 0.35 सेकेंड। ठीक है, ये क्या हमारे पास फाइंड हुआ, टाइम डिले 0.35 सेकेंड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा इतना। एंड ये आपको नोट हमेशा ध्यान रखना है, कैल्सी को हमें रेडियन में ही यूज करना है। सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारे फाइंड करने के लिए, डिले टाइम फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं अपन राइज टाइम। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, टी आर इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी। अब यहाँ पे थीटा क्या होता है, ओमेगा डी क्या होता है वो भी देख लेते हैं। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, कोई सा भी आप यूज करेंगे दोनों से आंसर इक्वल आएगा। क्या होता है, कोस इनवर्स जीटा
या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर डिवाइड बाई जीटा। जीटा का वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। दोनों ही फॉर्मूला वैलिड है, आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपन यहाँ कॉस इनवर्स वाला यूज करेंगे, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड ओमेगा डी क्या होता है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी क्या होता है, किसके इक्वल होता है, ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ठीक है, जीटा स्क्वायर। ठीक है, पहले ओमेगा डी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास ओमेगा एन है, ये क्या है अपने पास, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ओमेगा डी क्या बनेगा यहाँ पे, ओमेगा एन का वैल्यू क्या मेरे पास आया था 4 अंडर रूट 1 माइनस जीटा का वैल्यू क्या आया था 0.625 होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करेंगे, क्या वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे 3.12 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये क्या है, डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिया। अब सभी टर्म्स हमने फाइंड कर रखे हैं, तो अब सोल्विंग करते हैं। तो टी आर राइज टाइम क्या बनेगा अपने पास, पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, कोस इनवर्स जीटा। जीटा क्या अपने पास 0.625 डिवाइड बाई ओमेगा। ओमेगा डी क्या है अपने पास 3.12 आया था, 3.12। अब सिंप्लीफाई आपको कैल्सी को रेडियन में यूज करके आपको सोल्विंग करना है, क्या बनेगा 0.719 सेकेंड। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। राइज टाइम टी आर इज इक्वल टू 0.719 सेकेंड। सेकंड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम टाइम फाइंड कर रहे हैं। ये सेकंड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेकंड नहीं लिखा, यूनिट नहीं लिखा, तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको यूनिट लिखना जरूरी है। यहाँ रेडियन पर सेकंड होता है ओमेगा का। 2 पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, थर्ड पॉइंट फाइंड करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है अपने पास, पीक टाइम। पीक टाइम, ठीक है, डिनोट करेंगे टीपी से, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, पाई अपॉन ओमेगा डी। सबसे आसान फॉर्मूला है इसका, पाई अपॉन ओमेगा डी। एंड डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी आई थी, उसको डिवाइड करना है पाई से, पाई को डिवाइड करना है डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। टीपी इज इक्वल टू पाई अपॉन क्या आया था अपने पास, ओमेगा डी क्या आया था ओमेगा डी क्या आया था 3.12। सिंप्लीफाई किया, कैल्सी में आपको कैल्सी को रेडियन में लिख के सोल्विंग करना है, तो क्या बनेगा अपने पास 1.0061 लगभग ये आंसर आएगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो टीपी इज इक्वल टू, ये भी टाइम है इसलिए सेकंड में लिख दिया 1.0061 सेकंड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा पीक टाइम का। देन नेक्स्ट फोर्थ क्या अपने पास पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमने फाइंड करना होता है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम। ठीक है, सेटलिंग टाइम का हमने फॉर्मूला भी देखा था, टी एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 4 अपॉन जीटा इंटू ओमेगा एन। फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करेंगे, जीटा का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है एंड ओमेगा एन का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर लिया हमने। 4 अपॉन जीटा क्या अपने पास 0.625 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ओमेगा एन के साथ। ओमेगा एन कितना है 4, तो टी एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने पास, कैल्सी में वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू मिलेगा हमारे पास 1.6 सेकेंड। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। क्या हमने फाइंड किया 1.6 सेकेंड आएगा, 1.6 सेकेंड। ये भी टाइम है इसलिए सेकेंड लिख दिया। हमने 4 टर्म फाइंड कर लिए ऑलरेडी टाइम। एंड अब लास्ट एंड फाइनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम पीक ओवरशूट या पीक ओवरशूट। ठीक है, 5वां क्या है अपने पास, पीक ओवरशूट। पीक ओवरशूट या मैक्सिमम पीक ओवरशूट फाइंड बोल सकते हैं। एमपी से डिनोट करते हैं एंड परसेंटेज में वैल्यू फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ई रेस्ट पावर माइनस पाई जीटा अंडर रूट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100 क्यों करते हैं, 100 ई के साथ में मल्टीप्लाई है, ऊपर मल्टीप्लाई नहीं है, आपको ध्यान रखना है। 100 मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि अपने को इक्वेशन आंसर किसमें चाहिए, परसेंटेज में। ठीक है, तो एमपी परसेंटेज क्या बनेगा, मैक्सिमम पीक ओवरशूट इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस पाई इंटू जीटा का वैल्यू क्या हमारे पास 0.625 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस 0.625 रेस्ट टू 2। अभी सभी वैल्यू को अपन कैल्सी में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट क्या बनेगा, डायरेक्ट में वैल्यू लिख रहा हूँ 8 पॉइंट इंटू 100 भी था हमारे पास 8.08%।
आपको ये परसेंट लगाना जरूरी है, क्योंकि अपन परसेंटेज में वैल्यू फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम पीक ओवरशूट को। ये हमने सभी टर्म्स फाइंड कर लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से बताया। इस क्वेश्चन को लेने का जो मेन रीजन क्या था, ये इस टाइप का कंडीशन आ जाएगी जिसमें आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच नहीं कर रहा है इक्वेशन, तो आपको सोल्विंग कैसे करना है। ठीक है, तो आपको कंपेयर करना है, हमेशा कंपेरिजन करना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, एंड जो भी वैल्यू जाएंगी वो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको नोट बताया था, कैलसी को आपको हमेशा रेडियन में ही यूज करना है। रेडियन मोड में यूज करेंगे तभी आपका क्वेश्चन का सोल्विंग अच्छे से कंप्लीट होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और भी कोई डाउट्स रह जाए आपके दिमाग में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे आराम से पूछ सकते हैं। आपके लिए एनी टाइम आपको रिप्लाई मिल जाएगा जब भी आपको पूछेंगे क्वेश्चन। एंड वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो आप अपने फ्रेंड्स तक भी सेंड करें, एंड व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ में अपना सिग्नल सिस्टम का भी और सीरीज चल रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी सोल्व करवा के रखे हैं सीरीज में, आप वो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।